तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए रवा उत्पम। ये हमने लिया सूजी। सूजी मैंने लिया 1 कप और इसमें हम डालेंगे दही 1/2 कप। ये डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। दही को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन ये अभी बहुत सख्त है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी 1/2 कप से थोड़ा सा कम है, ये सारा ही डाल देंगे। अब फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखें, अब हमने इसको कवर कर देना है सिर्फ 15 मिनट के लिए। वो इसलिए कवर करेंगे कि ये सूजी ने जितना फूलना है फूल जाए। तो बाकी का काम मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो ये देखें 15 मिनट हो गए हैं और सूजी ने सारा पानी जज़ब कर लिया है और ये देखें कितनी सख्त हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे दोबारा से पानी 1/2 कप डालेंगे। डाल के तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये मैंने 1/2 कप पानी डाला है, लेकिन अभी भी ये ज़्यादा सख्त है, हमें थोड़ी सी नरम चाहिए। तो ये पानी मैं और इसमें डाल दूँगी। ये 1/2 कप में से मैंने थोड़ा सा नहीं बचा लिया। तब फिर इसको मिक्स करते हैं। तो ये देखें, बस इतना सा हमें लिक्विड चाहिए। ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा पतला है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियाँ। ये मैंने लिया टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। ये देखें, ये सारे इसमें डाल देंगे। ये 1/2 प्याज है और ये 1/2 शिमला है छोटे साइज़ की। तो इसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया। और ये हमने ली है सुरख मिर्च पाउडर वाली 1 टीस्पून, कुटी मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1 और 3 टीस्पून और नमक डालना है हस्बे ज़ायक़ा। ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। और साबुत ज़ीरा हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। और साथ ही हमने इसमें डाल देनी है हरी मिर्च। मैंने 4 अदद ली है और इसके मैंने 4-5 कट लगा के तो इसको बारीक बारीक काट लिया है। अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये ना डालें। और ये बहुत ज़रूरी है, ये हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। ये डालना है हमने 1 चुटकी बस। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। सारी सब्जियां इसमें मिक्स हो गई हैं। तो आइए चूल्हे की तरफ चलते हैं और इसको मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये हमने एक पैन चूल्हे पे चढ़ाया है। आप तवा कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने ये तवा लिया है और इस पर हम ऑयल डालेंगे तकरीबन 1/2 टेबल स्पून बस। और ब्रश की मदद से हम इसको अच्छे से इस तरह फैला लेंगे बस। डाल के तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी सूजी और सब्जियों से बनी ये मिक्सचर। ये देखें, ये डाल के हमने इसको इस तरह फैलाना है। मैं थोड़ा सा और डाल दूंगी। ये देखिए, आप इस तरह इसको फैला के बड़ा कर ले। बस इस तरह हमने डाल देना इसको। जब नीचे से लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करते हैं और मैं देखती हूँ कितना टाइम लगता है। ये देखें तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाते हैं और इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया है, गोल्डन कलर का। अब इसी तरह का कलर हमने दूसरी साइड पे भी लाना है। तो देखते हैं दूसरी तरफ कितना टाइम लगता है। अब दूसरी साइड पे 1 मिनट हुआ है तो चेक कर लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त इस दूसरी तरफ भी गोल्डन कलर आ गया है। तो ये हमारी इंडियन रेसिपी रवा उत्पम बन के तैयार हो गई है। तो मैं इसको नीचे प्लेट में निकालती हूँ और इसी तरह सारे बना के आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखें कितने ज़बरदस्त मेरे रवा उत्पम बन के तैयार हो गए हैं। सूजी और सब्जियों से बना मिक्सचर जो बहुत ही ज़बरदस्त बना है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी है। और आखिर में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखें कितनी नरम है। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता है। जो लोग सुबह के टाइम पूड़ियाँ खाते हैं या पराठे खाते हैं उसकी जगह ये खाएं। ये हेल्दी है, इसमें सब्जियाँ हैं और सूजी का मिक्सचर है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है, बस बहुत टेस्टी है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दें, चाहे नाश्ते के टाइम खाएं, बहुत ही मज़े की है। तो चलें गाइस, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।